108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ पे 108 मीटर लंबे आयत की जो आयत की लंबाई दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो वर्ग का एक भुजा भी दिया है, वर्ग का एक भुजा दिया है कितना? 72 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसका निकालेंगे 72 स्क्वायर करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल इसके स्क्वायर करेंगे 51 84, इसका वर्ग मीटर इसका आ गया मीटर में है ना, मीटर इतना वर्ग मीटर आ जाएगा वर्ग मीटर। और देखिए और कर रहा आयत की लंबाई कितना दिया हुआ? आयत की लंबाई 108 मीटर, ये लंबाई दिया हुआ है। आयत की लंबाई आपको दिया है 108 मीटर दिया है। जब वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो ये आयत का लंबाई दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपकी लंबाई दिया है 108 मीटर और चौड़ाई कितना हुआ? x। भाई हमको नहीं मालूम है तो चौड़ाई तो निकालना ही है। आयत की चौड़ाई बताइए। तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ये आपस में क्या है? बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई हमको नहीं मालूम है तो हमने x मान लिया। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। कौन कौन? आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 108 गुणे x और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 51 84। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका दिया हुआ है 108 मीटर, चौड़ाई नहीं मालूम है तो उसको क्या मान लिए? x मान लिए। और यहाँ बोला भी गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है। तो 72 वर्ग का एक भुजा दिया है क्या? 72 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, हमने उसका क्षेत्रफल निकाल दिया 51 84 वर्ग मीटर आ गया। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। x ये आपका गुणा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? भागा में हो जाएगा बट्टे 108। जब इसके 108 बार कितने बार कटेगा ये? 48 मीटर। x का मान कितना आ गया? 48 मीटर। इसका चौड़ाई आ गया 48 मीटर